सोमवार जर्नलिज्म और हमारे जैसे देश के कई संवाददाताओं के लिए शर्मनाक सोमवार है। इट्स अ मॉर्नफुल मंडे। देश का बड़ा न्यूज चैनल तेज खबर की मशहूर संपादक शिखा सिंह पर अपनी ही प्रतिनिधि संपादक CMNC चैनल की रत्ना सिंह का बेरुखी से मर्डर करने का आरोप है। इस बात में कितनी सच्चाई है ये कोई नहीं जानता। अब देखते हैं कि देश के आदरकारी वकील मिस्टर KD पाठक क्या उन्हें रिहा करवा पाते हैं। देश की जनता सुबह से ही कोर्ट की कार्रवाई शुरू करने का इंतजार कर रही है। सर, आपने शिखा इस कातिल का केस क्यों लिया? सर प्लीज हमारे सवालों का जवाब दीजिए सर। प्लीज हमारे अगर वो निर्दोष नहीं होती तो मैं ऐसा केस नहीं लेता। कॉम्पिटिशन का जमाना है, लेकिन आगे बढ़ने के लिए किसी को मार डालना, इतना भी नहीं सोचा कि किसी का खून करके बच पाना इतना आसान नहीं है। अरे इतना सोच पाती तो रत्ना राय को चलती ट्रेन के आगे यूं न धकेलती। पागल खाने भेजना चाहिए उसे तो। मुझे तो लगता है KD पाठक की मति मारी गई जो ऐसे हत्यारों का केस ले लिया। Mr. Pathak. Hi. I am रुखसार रहमान। जानता हूँ आपको। ये भी जानता हूँ कि मेरे गुरु की आप भी शिष्य हैं। very nice. फिर तो आप ये भी जानते होंगे कि this is not even an open and shut case. It's signed and sealed. I don't know why you're wasting your time. And mine too. जस्टिस तागी पधार रहे हैं। स्टेट वर्सेस शिखा सिंह, बेल पिटिशन, प्रोसिक्यूशन, आपको कोई ऑब्जेक्शन? Good morning, Your Honor. गुड मॉर्निंग मिस रहमान। KD पाठक इस केस में बेल क्यों लेना चाहते हैं? I don't understand. Your Honor, 24 मई 2014 को CSP की इंटरनेशनल प्रेस मीट चल रही थी। वहाँ पूरी इंडिया का मीडिया मौजूद था। Of course, it was a huge event. सब कुछ बहुत स्मूथली चल रहा था, लेकिन ऐन मौके पे सारा मामला बिगड़ गया। थैंक यू वेरी मच चेयरमैन साहब। जैसा कि CSP इंटरनेशनल के चेयरमैन ने देश को वादा किया है, उम्मीद है कि वो अपना वादा जरूर निभाएंगे। CMNC न्यूज के लिए कैमरामैन रमेश पॉल के साथ मैं रत्ना राय। शराब का कबाब और फेक सब झूठ। सब लोग तुम्हारी तरह फेक नहीं होते। कुछ लोग ईमानदारी से जीना भी जानते। क्या बोली थी? एक बार फिर से बोल। मैंने कहा तू फेक है। तेरी जैसी लड़कियों की वजह से जर्नलिज्म बासी हो गई। माँ बाप अपने बच्चों को जर्नलिस्ट बनाने से डरने लग गए। अच्छे खासे प्रोफेशन को वेश्या का बाजार बना दिया है तुमने। पिछले 3 साल से लगातार बेस्ट न्यूज एंकर का अवार्ड जीत रही हूँ। लोग पागल नहीं हैं जो मुझे ये अवार्ड दे रहे हैं। तुझे सफलता कैसे मिली है? पूरी फेटर्निटी जानती। किस किस पॉलिटिशियन के साथ क्या क्या किया है तूने, उसका हिसाब किताब अब खुद तुझको भी नहीं होगा। एथिक्स तो बहुत दूर की बात है, तुझमें तो अब इंसानियत भी नहीं बची। ओ मेरी जान, लाइफ में कितना सक्सेस मिला है वो जरूरी है, कैसे मिला है that's not important। और अगर सारे मर्द तुझसे दूर भागते हैं तो मैं क्या करूं? रत्ना प्लीज। Keep out of this। और अंदर की बात तो ये है कि तेरा पति भी किसी से मेरा नंबर मांग रहा था। तू बोले तो उसके साथ भी एक खेल खेला। बहुत खेल खेल लिया तूने, अब तेरे ही खेल में तुझे हराऊंगी। ना रहेगा बात और ना बचेगी बांसुरी। क्यों शिखा, ऐसा ही हुआ था ना?
कुछ नहीं है तुमसे कहने के लिए। ऐसा ही हुआ था योर ऑनर। सबके सामने रत्ना को धमकी देने के बाद उस धमकी को अंजाम देने के लिए शिखा ने रत्ना का पीछा किया। मैं वेन्यू के बाहर की सीसीटीवी फुटेज आपको दिखा सकती हूँ। ओनली इफ यू परमिट। परमिशन ग्रांटेड। योर ऑनर, मिस्टर पाठक की फेवरेट लाइन है, प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या। तो बताइए आपने क्या देखा? जो मैंने देखा वो आप सबने यहाँ टीवी पे देखा। रत्ना मैडम जैसे ही अपनी गाड़ी लेके वहां से निकली, पता नहीं कहां से रूम करके शिखा मैडम वहां पे आई और उनके पीछे पीछे निकल गई। रत्ना बहुत गुस्से में थी। ऐसा क्या हुआ था? हाँ, कुछ तो बहुत बड़ा बवाल हुआ था मैडम। मैडम आपने बहुत ज्यादा पी ली है, आपको जाना होगा। जानते हो मैं कौन हूँ? रत्ना राय। मैडम आप कोई भी हो, लेकिन फिलहाल आपको जाना होगा। Please leave. I can handle it. चलिए प्लीज। जिस वक्त सिक्योरिटी रत्ना मैडम को लेके जा रही थी, उस वक्त शिखा मैडम भी वहीं पे थी। योर ऑनर, अब ये तो कंफर्म हो गया कि शिखा सिंह रत्ना राय के पीछे पीछे गई थी। कहाँ गई थी, क्यों गई थी और उन्होंने क्या किया, ये हमें बताएंगे अरेस्टिंग ऑफिसर राजीव सक्सेना। इंस्पेक्टर सक्सेना, आप क्राइम सीन पर किस वक्त पहुंचे? रात के 12:40 को लोअर परेल रेलवे पुलिस ने 12:25 पे मुझे वायरलेस मैसेज किया कि लोअर परेल और एल्फिंस्टन रोड स्टेशन के बीच में जो ओवरब्रिज है, वहाँ एक महिला ट्रेन से मर गई है। मैं वहाँ 2 कांस्टेबल लेके पहुँच गया। आगे क्या हुआ बताइए। बॉडी को पोस्टमार्टम में भेजने के बाद मैं रूटीन इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। चूंकि लाश ब्रिज के नीचे पड़ी थी, इसलिए मैंने ब्रिज की भी चेकिंग ली। ब्रिज की सीढ़ियों की रेलिंग में दुपट्टे का टुकड़ा मिला था। दुपट्टे का टुकड़ा? योर ऑनर, शिखा के दुपट्टे का टुकड़ा। और ये है वो टुकड़ा। उसके बाद मैंने उस रेलिंग से फिंगरप्रिंट्स उठाए। ब्रिज के थोड़ी दूर पे मुझे टायर के निशान दिखे। ऐसा लग रहा था कि बहुत तेजी से गाड़ी भगाई हो, और उतना ही नहीं, 2 टायरों के निशान के बीच ऑयल गिरा हुआ था। जब उस ऑयल का लैब टेस्ट करवाया तो पता चला कि वो डिफरेंशियल ऑयल है, जो कि शिखा सिंह की गाड़ी के डिफरेंशियल ऑयल से मैच करता था। एंड वन मोर थिंग, स्टेयरकेस पे जो फिंगरप्रिंट्स मिले हैं वो भी शिखा सिंह की उंगलियों से मैच करते हैं। इट्स क्रिस्टल क्लियर नाउ कि क्राइम सीन पर शिखा सिंह ही थी और मर्डर भी इन्होंने ही किया। योर ऑनर, मैंने गवाह, सबूत और मकसद पेश कर दिए हैं। मुझे नहीं लगता कि शिखा सिंह को बेल मिलनी चाहिए। केडी, क्या तुम अपनी ओर से कोई दलील पेश करना चाहते हो? बट माइंड यू, प्रोसिक्यूशन का केस बहुत ही वाटर टाइट है। अगर तुम्हारे पास उससे कोई स्ट्रॉन्ग पॉइंट है तो ही आर्गुमेंट करना, अदरवाइज प्लीज डोंट वेस्ट माय टाइम। मिस्टर पाठक, बेस्ट ऑफ लक। योर ऑनर, मैं प्रोसिक्यूशन की बात से सहमत हूं, उनकी हर दलील से सहमत हूं। मैं मानता हूं कि मेरी मुवक्किल शिखा सिंह उस दिन उस ओवरब्रिज पर थी। उंगलियों के निशान भी निकले, दुपट्टे का टुकड़ा इन्हीं का है। ये वहां थी, लेकिन ये हत्यारे नहीं है, ये प्रत्यक्ष साक्षी है। आई विटनेस। ऑर्डर इन मैको। ये क्या कह रहे हो केडी? अदालत के इतिहास में शायद आज पहली बार ये हो रहा है कि अपराधी खुद
चश्मदीद गवाह होने का दावा कर रहा है। खैर, तो शिखा सिंह के मुताबिक कौन है असली खूनी? योर ऑनर, जो मेरी वार्तालाप हुई है शिखा सिंह जी के साथ और जो कथन इन्होंने दर्ज किया है, उसके अनुसार संभावना है कि बैजू बारिया जी, जो प्रेस रिलेशंस ऑफिसर हैं, जो इस इवेंट में उपस्थित थे, प्रेस का कार्य संचालन कर रहे थे, उनके हत्यारे होने की संभावना है। कहानी कुछ ऐसी है योर ऑनर, रत्ना राय जी के पीछे शिखा सिंह जी नहीं था। जब ये अपने वाहन में थी, इन्होंने अपने वाहन से ओवरब्रिज पर या सेतु पर बैजू जी और रत्ना राय जी के बीच वाद विवाद होते हुए देखा। दोनों के बीच वाद विवाद होता देख योर ऑनर इनकी कौतूहलता जागी। इन्होंने रत्ना राय जी की गाड़ी के आगे अपनी गाड़ी रोकी, जिस कारण से इनकी गाड़ी का डिफरेंशियल ऑयल वहां पाया गया। सीढ़ियां चढ़कर सेतु पर जा ही रही थी जब इन्होंने रत्ना राय जी के शरीर को सेतु से नीचे पटरियों पर गिरते हुए देखा। जहां पर ये खड़ी थी, वहां से इन्होंने देखा नहीं कि बैजू ने उन्हें धक्का मारा या नहीं, किंतु योर ऑनर, इसकी संभावना है कि बैजू ने रत्ना राय को धक्का मारा हो। योर ऑनर, शिखा सिंह जी का कथन सुनने के बाद हमने अदालत से बैजू बारिया जी को समन्स भेजा था, किंतु वो अदालत में अनुपस्थित हैं योर ऑनर, लापता भी। इससे दृढ़ शंका पैदा होती है योर ऑनर कि इस हत्या में कहीं न कहीं बैजू जी का हाथ है। योर ऑनर, मैं अदालत से विनम्र निवेदन करता हूं कि जब तक बैजू जी का पता नहीं चल जाता, उन्हें अदालत में लाया नहीं जाता, तब तक मेरे मुवक्किल को बेल पर रिहा किया जाए। ये अदालत प्रोसिक्यूशन के दलील से सहमत है। केडी, तुम्हारे बेल एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया जाता है। बैजू बारिया के खिलाफ अरेस्ट वारंट इशू किया जाता है और साथ ही में मिसेस शिखा सिंह को 1 जून तक रिमांड पर रखने का ऑर्डर इशू किया जाता है। द केस इज अडजर्न्ड। ले चलो। चल जल्दी, चलो चलो जल्दी, आना चलो, चलो ना, मैंने कहा ना, चलो जल्दी। बॉस, अपन को ना एकदम अंदर से फीलिंग आ रही है ये मर्डर बैजू ने किया रहेगा, इसीलिए तो भग गया बॉस। देख श्रवण, जब तक पूरी जानकारी प्राप्त नहीं हो जाती, तब तक किसी भी व्यक्ति पर या किसी भी स्थिति पर निर्णय लेना ये उचित नहीं है। जी सो फुटेज प्ले करो। चलो। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सीएसपी इंटरनेशनल केवल भारत में ही नहीं बल्कि देश विदेश में अपना धाक जमा रहा है, भारत का नाम ऊंचा कर रहा है। इस साल 3 और देशों के साथ हमने व्यापार करना शुरू किया है। 10,000 से अधिक कर्मचारी सीएसपी इंटरनेशनल के साथ जुड़े हैं। I don't have time. Oh, hi, Suman. Excuse me. Can you move this? Excuse me? Yeah, please. Excuse me. रत्ना, स्वीटी, मैंने तुमसे कहा था ना टाइम पर आ जाना, तुम लेट क्यों आई? तुम हमेशा लेट हो जाती हो। कितनी बार कहा है तुमसे टाइम पर आया करो, टाइम पर आया करो, टाइम पर आया करो, बट यू नेवर लिसन। नेक्स्ट टाइम से फॉलो माय स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस, ओके? पहले अपनी स्टैंडिंग तो ठीक कर।
रत्ना रत्ना राय, और आगे से मुझे राय देना बंद करो। सर ये रत्ना राय तो बहुत ही रूड औरत थी। अरे माँ की जय वरुण भाई, अगर अपुन के साथ ऐसा किया रहता ना, दो चमाट धर के देता वहीं के वहीं। रत्ना राय जैसी औरत को दुश्मनों की कोई कमी नहीं रही होगी। आगे चला। क्या बोली तू? एक बार फिर से बोल। सर दुश्मन नंबर 2 शिखा जी। ना रहेगा बास और ना बचेगी बांसुरी। क्या करो तुम लोग पब्लिक के बीच में? ये पकड़। शिखा गलती हो गया। I'll be fine, sir. बहुत ज्यादा बढ़ गई है रत्ना जी, आउट ऑफ कंट्रोल। कुछ करना पड़ेगा। आई एम श्योर शराब पीने के बाद रत्ना जी ने एक आध और दुश्मन तो बना ही होंगे। रत्ना राय को सिक्योरिटी ने बाहर किया था, क्या कारण था इसके पीछे? इस अगली फुटेज से सब साफ हो जाता है। चले? You must be joking. ये जो तुम टीवी पर कीचड़ उछालती हो ना, हम इसके बदले में कुछ तो मिलेगा। मैं दूंगी तुम्हें बदनामी। तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ, और चौधरी साहब को बता दिया ना तो तुम इलेक्शन में क्या कहीं भी खड़े नहीं रह पाओगे। पानी में रहकर मगरमच्छ से पैर करोगे तो कच्चा और जिंदा निकल ली जाओ। मैडम आपने बहुत ज्यादा पी ली है, आपको जाना होगा। जानते हो मैं कौन हूँ? रत्ना राय, the one and only. मैडम आप कोई भी हो, लेकिन फिलहाल आपको जाना होगा। You must please leave me. I can handle myself. चलिए प्लीज। वरुण एक काम कर, इस फुटेज में जितने भी लोग हैं सब शक के घेरे में, सबको समझ भेज दे, अदालत में देखते हैं। स्टेट वर्सेस शिखा सिंह केस नंबर 531C ऑफ 2014 में पिछली तारीख को अदालत ने पुलिस को बैजू बारिया को गिरफ्तार करने की हिदायत दी थी। What is the progress on that? योर ऑनर, बैजू बारिया फरार है, लेकिन लोअर परेल एलिफेस्टन ओवर ब्रिज की रेलिंग से हमें एक और फिंगरप्रिंट्स मिले थे, वो बैजू बारिया से मैच होते हैं। उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया जाए। मिस रहमान, यू मे प्रोसीड। योर ऑनर, प्रोसिक्यूशन इस केस के सारे फैक्ट्स अदालत के सामने पेश कर चुका है। प्रोसिक्यूशन अब डिफेंस के आर्ग्यूमेंट्स को क्रॉस एग्जामिन करेगा। योर ऑनर, डिफेंस श्री सुमंत शिंदे को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता है। मिस्टर पाठक, अप्रोच द बेंच। जी योर ऑनर। केडी, आई होप तुम्हें पता है कि मिस्टर संतोष शिंदे कौन है। हमारे एरिया के बहुत ही आदरणीय और माननीय एमएलए हैं। मुझे उम्मीद है कि तुम उनसे कोई ऐसा सवाल नहीं करोगे जिससे उनका अपमान हो। जी नहीं योर, मैं तो एक रंग का अपमान करने में भी विश्वास नहीं रखता। फिर शिंदे साहब तो अपने क्षेत्र के राजा हैं, किंतु योर ऑनर हमारी न्याय व्यवस्था सर्वोपरि है, और मैं अदालत में ये प्रमाणित करने का प्रयास कर रहा हूं कि शिंदे साहब के पास भी हत्या करने का उद्देश्य था, हेतु था। योर ऑनर, आपकी अनुमति हो तो। बट प्रोसीड विद कॉशन। धन्यवाद। शिंदे साहब, कैसा है? जय महाराष्ट्र केडी साहब, मैंने आपकी बात का 5 पैसा भी बुरा नहीं माना। शेर का स्वभाव होता है
मासूम जानवर का शिकार करना। वैसे ही आप जैसे वकील का स्वभाव होता है हम जैसे मासूम लोगों पर शक का वार करना। सर जी, एक बात पूछूं? हाँ बोला बोला। अपने प्रेस के सामने, मीडिया के सामने, वो तामझाम के सामने मेरे ऊपर कीचड़ उछाला तो उछाला, लेकिन रत्ना ताई को मारने का मेरे पास कारण है, ये बोलने के पीछे आपके पास भी कोई कारण तो होगा? अवश्य है शिंदे साहब, आपके इस कौतूहल का निवारण बहुत शीघ्र कर दूंगा। ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है कि घटनास्थल पर वो जो डांस फ्लोर पर जो कार्यक्रम चल रहा था, तो वहाँ पार्टी से निकलने से पहले आपके और रत्ना जी के बीच में कुछ वाद विवाद, तर्क वितर्क हुआ, जिसके चलते कुछ कटु शब्द भी कहे आपसे रत्ना ने। बात यहाँ तक पहुँच गई कि उन्होंने अपना सैंडल अब इतने वरिष्ठ नेता है, अदालत में ये बात उठाऊंगा तो शोभा नहीं देगा। वैसे एक फुटेज भी है उस रात की जो मैं चला सकता हूँ अदालत में, किंतु शिंदे साहब फिर वही आपकी बातें आ जाएंगी, मीडिया, प्रेस इत्यादि इत्यादि। अब समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? क्या है, शेर भी शिकार करने से पहले पूर्ण रूप से तैयारी कर लेता है। मैं तो आपके सामने अधरा सा वकील हूँ। मैं काय बोलूं त्यागी साहब? जी योर ऑनर। तुम कहना क्या चाहते हो? तुम ये इशारा करना चाहते हो कि रत्ना की हत्या मिस्टर शिंदे ने की है? योर ऑनर, मैं आरोप नहीं लगा रहा, मैं केवल ये कह रहा हूँ कि संभावना है। तुम्हारे पास कोई गवाह या सबूत है? जी नहीं योर ऑनर, इस समय तो मेरे पास न साक्ष्य है न साक्षी अपनी बात प्रमाणित करने के लिए, किंतु बहुत शीघ्र मैं अदालत में ये बातें प्रस्तुत कर सकता हूँ। तब तक मैं अदालत से निवेदन करता हूँ कि शिंदे साहब का पासपोर्ट जब्त किया जाए। काय बड़ा सर का बोलता है? जज साहब, ये इंसल्ट है मेरा। इनके पास मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है, लेकिन मेरे पास मेरी बेगुनाही का सबूत है। वो 24 तारीख को 12 बजे के बाद वो रत्ना ताई का डेथ हुआ था ना? जी। तब मैं अपने घर पर था, अपनी बच्ची का बर्थडे केक कटिंग कर रहा था। इस बात का कोई प्रमाण है आपके पास? एक प्रमाण नहीं है, बहुत प्रमाण है मेरे पास। इतना सारा लोग था पार्टी में, माझी बायको, सास ससुर, हमारी बच्ची, और तो और पार्टी का वीडियो रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास, मेरे फोन में, डेट और टाइम के साथ। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं दिखा दूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं सोच। शिंदे साहब, ये तो आम जानकारी है कि नेता करता नहीं है, करवाता है। केरी, मैंने तुम्हें पहले भी वार्न किया था, एंड दिस इज माय लास्ट वार्निंग। अब बात को ज्यादा मत खींचो। सोहन जी, आप प्लीज जाकर बैठिए। जय महाराष्ट्र। केरी। जी योर ऑनर। अभी तुम और किसी विटनेस को एग्जामिन करना चाहते हो या फिर मैं अपना फैसला सुनाऊं? योर ऑनर, मैं तेज न्यूज चैनल के कर्ता धर्ता श्री मयंक मारवा को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। मयंक जी, क्या यह सत्य है कि शिखा जी की कार्यकुशलता से आप अति प्रभावित थे, अति प्रसन्न थे, और आपके जितने कर्मचारी थे उनमें से सबसे प्रिय, अति प्रिय आपको शिखा जी लगती थी? हाँ, ये सच है, क्योंकि जब से शिखा जी हमारे यहाँ आई हैं तब से हमारे न्यूज चैनल का काफी फायदा हुआ है। जी जी। ना सिर्फ मैं बल्कि हमारा पूरा स्टाफ शिखा जी की रिस्पेक्ट करता है और प्यार भी। तो ये जो कुछ वर्षों से मयंक जी, स्वर्गीय रत्ना राय जी के कारण शिखा जी हर पुरस्कार से वंचित हो रही थी, इस बात का दुख तो हुआ होगा आपको? ऑफ कोर्स, क्योंकि ये अवार्ड न सिर्फ शिखा जी का था बल्कि हमारे न्यूज चैनल का था।
आपके कहने का तात्पर्य है कि रत्ना राय जी के कारण न केवल शिखा जी को, आपके चैनल को भी भारी धक्का पड़ा था। सत्य कह रहा हूँ? हाँ, थोड़ा टीआरपी नीचे गिरी थी। टीआरपी गिर गई थी, इसका ये अर्थ होता है कि आपकी आमदनी भी कम हो गई होगी। इसी कारणवश आपने रत्ना राय जी को नियुक्त करने का प्रस्ताव रखा था उनके सामने, किंतु न केवल उन्होंने आपके प्रस्ताव को ठुकरा दिया, भला बुरा भी कहा था आपसे। ये कैसे आपने हजम कर लिया? देखिए, मेरा बिजनेस है, इसके लिए मुझे ऐसे दावपेच तो खेलने ही पड़ते हैं। हत्या भी करनी पड़ती है। व्हाट? हत्या? हत्या? आप जानते थे कि रत्ना राय नशे में धुत है, और आप जब अपने वाहन में निकले, आपने ऊपर सेतु पर रत्ना राय को बैजू बारिया के साथ वाद विवाद करते हुए देखा, तर्क वितर्क करते हुए देखा। आपने इस अवसर का लाभ उठाया। जब आपने सामने से चर्चगेट लोकल आती हुई देखी, आपने जाकर रत्ना राय को नीचे ढकेला। चुप ही रहना, वरना दूसरी ट्रेन आ रही है। तूने कुछ नहीं देखा तो कुछ नहीं बोलेगा। कल मेरे ऑफिस में आके जितना पैसा चाहिए ले जाना। हिंदुस्तान को छोड़ के किसी और देश में बस जाना, पर यहाँ शक्ल मत दिखाना, समझे? चल पूछ। This is just disgusting, unbelievable। सुना था तुम्हारे बारे में केडी, लेकिन आज एक्सपीरियंस भी कर लिया। तुम अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हो। मैं तुम्हें बता दूं केडी कि तुम अपने जोश में अपना होश खो चुके हो। मुझ पर झूठा इल्जाम लगाने से पहले तुमने एक बार ये भी पता नहीं किया कि मैं कहाँ पर था। मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं उसको 12:30 बजे 7 रास्ता क्रॉसिंग पर ड्रिंक एंड ड्राइव केस से पकड़ा गया था, और आरटीओ से मैंने माफी मांगकर 10,000 रुपए का जुर्माना भी भरा था, जिसकी रिसिप्ट है मेरी गाड़ी में। और सेकंड, मिस्टर केडी पाठक, मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि मुझ जैसे न्यूज चैनल हेड होस्ट पर जो तुमने मर्डर का झूठा इल्जाम लगाया ना, उसके लिए ना सिर्फ मैं तुम पर डेफेमेशन केस करूंगा, बल्कि तुम्हें अपने न्यूज चैनल में बदनाम भी कर दूंगा। Mr. K.D. Pathak, you are finished. Mark my words, you are finished. Order in the court. Mr. Mank, please control your emotions. अपने गुस्से पर काबू रखिए और जाकर बैठ जाइए। केडी, मैंने तुम्हारे जैसा जिद्दी लॉयर पहले नहीं देखा। मेरे बार बार वार्न करने के बाद भी बिना किसी सबूत या गवाह के तुम लोगों पर खून का इल्जाम लगा रहे हो। This is enough. मैं अभी इस केस को रद्द कर सकता हूं, और तुम्हारी मुवक्किल को तुम्हारी गलती की वजह से भुगतना पड़ेगा। Do you understand that? I agree with you, Your Honor. Mr. पाठक, किसी पर इतना बड़ा इल्जाम लगाने से पहले कम से कम उसकी बैकग्राउंड तो चेक कर लेनी चाहिए। मिस्टर मयंक को देखकर आपको लगता है कि वो किसी का खून कर सकते हैं? योर ऑनर, क्या शिखा जी को देखकर ऐसा लगता है कि ये किसी की हत्या कर सकती है? इनका स्वभाव कितना अहिंसक है, कितना विनम्र है। इस बात की पुष्टि करने के लिए मैं इनके पतिदेव पुनीत सिंह जी को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूं। परमिशन ग्रांट। पुनीत जी, ये बताइए, आपके और शिखा जी के विवाह के कितने वर्ष संपन्न हो चुके हैं? तकरीबन 9 साल। 9 वर्षों में कभी शिखा जी को उग्र होते हुए देखा आपने, संतुलन खोते हुए देखा? कोई भी घटना आपको स्मरण हो? जी नहीं जज साहब, मेरी पत्नी बहुत ही शांत और सुशील स्वभाव की है। वो तो ऊंची आवाज में बात तक नहीं करती। हाँ, झगड़ा मैं जरूर करता था, लेकिन वो हमेशा चुप रहती थी। I object, Your Honor. ऐसा हो ही नहीं सकता। I am a woman myself. मैं आपको बता सकती हूँ कि कोई भी औरत 9 साल के इतने बड़े अरसे के दौरान कभी झगड़ा नहीं करे, कभी गुस्सा नहीं करे। It is impossible. साफ पता चलता है कि यहाँ एक पति अपनी पत्नी को बचाने के लिए झूठ बोल रहा है। And now, Mr. K.D. Pathak, may I, if you don't mind? तो आपके कहने का मतलब है कि इन 9 सालों में आपकी वाइफ, जो कि एक प्रेस रिपोर्टर हैं,
उन्होंने कभी कुछ बोला ही नहीं। अब बताइए, जल्दी बताइए ना। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ। आपकी बिल्डिंग के वॉचमैन ने हमें बताया कि एक बार जब वो आपके घर गया, उसने घंटी बजाई तो आपकी वाइफ ने दरवाजा खोला और आपकी वाइफ के हाथ में एक बड़ा सा चाकू था जिस पे खून लगा हुआ था। तो हमें बताइए कि वो चाकू कहाँ से आया और इतना सारा खून उस पे कैसे लगा हुआ था? बोलिए, बताइए ना प्लीज। मैं बताती हूँ। तो मैं किचन में मटन साफ कर रही थी और वो चूहा अचानक से मेरे पैर पर से निकला। मैंने डर के मारे चाकू हाथ से फेंक दिया और वो चाकू चूहे पे जा लगा और उसकी गर्दन कट गई। क्या निशाना है आपका? आपको तो मैं दाद देती हूँ। योर ऑनर, जो औरत गुस्से में आके एक छोटी सी चूहे को मार सकती है, तो क्या वो रत्ना जैसी राइवल का खून नहीं कर सकती? केडी, आई थिंक तुम्हें काफी मौके दिए गए और तुम कुछ प्रूव नहीं कर पाए। मिस्टर पाठक, आई एम टॉकिंग टू यू। मैं तुमसे बात कर रहा हूं और तुम उधर करके बैठे हो। क्षमा चाहता हूं योर ऑनर। योर ऑनर, अभी अभी मेरे ध्यान में एक ऐसी बात आई है जिस पर हम में से किसी ने दुर्भाग्यवश ध्यान नहीं दिया। इस केस में एक प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है, चर्च गेट लोकल, जिसके नीचे रत्ना जी कुचली गई, का मोटरमैन है, उसका ड्राइवर। सुबह से पहली बार तुमने कोई सेंसिबल अपील की। परमिशन ग्रांट। मनोहर जी, कृपया बताइए उस घटना के बारे में, जो भी आप जानते हैं, जो भी आपको स्मरण है, बताइए। सर, रूल के हिसाब से रात के समय हमें ट्रेन 80 या 90 किलोमीटर की स्पीड से चलानी पड़ती है। ट्रेन जब ओवरब्रिज की ओर मुड़ी तो मुझे ऐसा लगा एक इंसान पटरी पर गिरा हुआ है। मनोहर जी, गाड़ी आपकी मुड़ी, आपने पटरी पर किसी को देखा जी, और फिर आपने ब्रेक दबाए। तो जब आप देख रहे थे, कुछ ऐसी विशेष बात आपने देखी, याद करके बताइए, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, छोटी सी भी बात हो तो। ठीक से नहीं बोल सकता, लेकिन मैंने उस व्यक्ति को हिलते हुए शायद देखा था, या कोई और व्यक्ति था, मैं ठीक से बोल नहीं सकता, लेकिन कुछ हलचल जरूर हुई थी। मनोहर जी, आप अब ये कह रहे हैं कि किसी और व्यक्ति के वहां होने की संभावना है? शायद। थैंक यू मनोहर जी, बहुत बहुत आभार मानता हूं आपका। योर ऑनर, इस केस का इकलौता प्रत्यक्ष गवाह ये कह रहा है कि उसने पटरी पर संभवतः किसी और व्यक्ति को अंत के क्षणों में वहां से हिलते हुए देखा, जिसका तात्पर्य यह होता है योर ऑनर कि संभवतः वहां कोई और व्यक्ति था जिसने रत्ना जी की हत्या की। योर ऑनर, श्री सुमंत शिंदे और मिस्टर मयंक मारवा वहां निजी रूप से उपस्थित तो नहीं थे योर ऑनर, किंतु मैं हत्या का उद्देश्य स्थापित कर चुका हूं। संभव है कि किसी व्यक्ति द्वारा उन्होंने ये हत्या करवाई हो। एक और बात, बैजू बारिया जी, जिनकी उंगलियों के निशान घटनास्थल से प्राप्त हुए, उनका कथन अब भी अदालत में दर्ज नहीं हुआ है। इस नई रोशनी के अंतर्गत मैं अदालत से निवेदन करता हूं कि रत्ना जी की देह का पुनः पोस्टमार्टम करवाया जाए और इस केस की अगली तारीख दी जाए। माइंड यू केडी, तुम फिर से शुरू हो गए। जब तक तुम्हें सबूत नहीं मिल जाता तुम किसी पर उंगली नहीं उठाओगे। एंड यस, तुम्हारे रिवाइज पोस्टमार्टम की अपील को एक्सेप्ट किया जाता है और अदालत पुलिस को हिदायत देती है कि एक बार और क्राइम सीन पर जाकर ठीक से छानबीन करें।
केडी सर। बोल वरुण। वेल डन। चलो अब साइड पे चलते हैं। मैं ऑफिस में हूँ, पिकअप कर ले मुझे। मेरे अनुसार हुआ ये था कि बैजू रत्ना से नाराज था, दोनों में झगड़ा हुआ। रत्ना ने उसे मनाने की कोशिश की, बैजू नहीं माना। बैजू आत्महत्या करने का प्रयास कर रहा था, रत्ना उसे बचाने का प्रयास कर रहा था। गलती से वो नीचे गिरी तो ट्रेन उसके ऊपर से निकल गया, लेकिन फिर भी कुछ तो है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है इस समय। सॉरी सर, मैं डर गया था सर। मैंने रत्ना को धक्का नहीं दिया था सर। वो तो एक्सीडेंटली वो अपने आप गिर गई थी सर। कहाँ गया? बस वो गेला, अपनी जैकेट छोड़ के गेला अपन के पास। पकड़ा क्यों नहीं? पुलिस ट्राई किया बहुत, पर बैजू वाले को अदालत में हाजिर किया जाए। सर आई एम सॉरी सर। मैं डर गया था सर। मैंने रत्ना को धक्का नहीं दिया था सर। वो तो एक्सीडेंटली वो अपने आप गिर गई थी सर। उस रात ओए चमक चलो, क्या लावारिस कुत्ते की तरह तू भटक रहा है आधी रात को? चल गाड़ी में बैठ। शराब हो गया। 3 साल मैंने तुझे बच्ची की तरह रखा, तेरा कितना ख्याल रखा मैंने, और तूने सबके सामने मुझे इंसल्ट किया। छोड़ना यार, रात गई बात गई। ओके, अब तू चुपचाप गाड़ी में बैठ प्लीज। जब तक तू मुझसे माफी नहीं मांगती ना, मैं तेरी शक्ल नहीं देखना चाहता। चल ना बाबा, सॉरी। ऐसे नहीं, तूने इंसल्ट सबके सामने की, गाली सबके सामने दी, तू सॉरी भी तू सबके सामने बोली। देख, बहुत नाटक हो गया तेरा। तू चुपचाप गाड़ी में बैठ साली ड्रामा क्वीन। ड्रामा क्वीन? तू देख, मैं अभी इस ब्रिज से चलती ट्रेन के सामने को कभी जान दे दूंगा। ओके? वो खड़ा क्यों है? क्या? बैजू स्टॉप इट! तू पागल हो गए हो क्या? बैजू रुक, बोल रही हूँ ना। स्टॉप इट बैजू, प्लीज यार। ट्रस्ट मी सर, मैं
मैंने उसको धक्का नहीं दिया। इट वॉजंट माई फॉल्ट, आई एम इनोसेंट सर, आई प्रॉमिस आई एम इनोसेंट। मैं जानता हूँ ये हत्या आपने नहीं की, लेकिन आपको इस वारदात की रिपोर्ट लिखवानी चाहिए थी। इस तरह से भागना नहीं चाहिए था। योर ऑनर, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि बैजू बारिया जी हत्यारे नहीं है, क्योंकि कल रात जब छानबीन कर हम घटनास्थल पर गए तो मेरे विश्वास अनुसार असल हत्यारा वहां साक्ष्य मिटाने आया था। योर ऑनर, हमने उसे पकड़ने का पूरा प्रयास किया, किंतु दुर्भाग्यवश कार्य में निष्फल रहे। किंतु उसका ये काला टोपी वाला जैकेट मेरे हाथ में आ गया और इसका नाप योर ऑनर बैजू के नाप से बिल्कुल विपरीत। योर ऑनर, प्रोसिक्यूटर महोदया ने बेल की हियरिंग में जो होटल के बाहर की फुटेज आपको दिखाई थी, वो फुटेज अधूरी थी। उसके आगे भी ध्यान देने वाली बातें हैं। मैं आगे कुछ कहूं उससे पहले एक बार फिर वो फुटेज मैं आपको दिखाना चाहूंगा। परमिशन ग्रांटेड। योर ऑनर, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। रत्ना जी के पीछे पीछे शिखा जी की गाड़ी निकली और अब ये मोटरसाइकिल वाला है। हूबहू वही काला टोपी वाला जैकेट है जो इस कोर्ट में अभी अभी मैंने प्रस्तुत किया। योर ऑनर, जूम करके इस मोटरसाइकिल का नंबर प्लेट भी दिखाना चाहूंगा। ये मोटरसाइकिल किसका है? आरटीओ की इंफॉर्मेशन आपकी मेज पर रखी हुई है। अब मैं आगे कुछ कहूं उससे पहले मैं चाहूंगा कि हत्यारा स्वयं कटघरे में आकर हमें इस बारे में बताए। क्यों रमेश जी, बताएंगे या नहीं? मैं उसका पीछा करते करते रेलवे ट्रैक तक गया जरूर था, लेकिन मैंने कुछ किया नहीं है सर। देखिए रमेश जी, जब दोबारा पोस्टमार्टम करवाया गया रत्ना जी का, तो ये पता चला कि उनके सर पर किसी विशेष वस्तु से घाव दिया गया है, जबकि वो तो सेतु से गिरी थी अपने पीठ के बल। तो इस कारण उनकी रीढ़ की हड्डी टूटी। माथे पर घाव कैसे आया, इस बारे में कुछ बता सकते हैं? आप कहना क्या चाहते हैं सर कि जब रत्ना नीचे गिरी तो वो जिंदा थी, लेकिन मैंने उसके सर पे वार करके पहले उसे बेहोश किया और फिर मरने के लिए छोड़ दिया रेलवे ट्रैक पर? एग्जैक्ट। क्या सबूत है आपके पास? एक्सक्यूज मी योर ऑनर, मैं अदालत से कुछ कहना चाहता हूं। योर ऑनर, लेट आने के लिए माफी चाहता हूं, क्योंकि मैं सुबह से इस केस की छानबीन कर रहा था। जिस जगह रत्ना राय की मौत हुई उससे 25 फुट की दूरी पे ये पत्थर मिला। इस पत्थर पे खून के अंश पाए गए जो कि रत्ना के खून से मैच होते हैं। केडी, पुलिस देर से आने के लिए जरूर बदनाम है, लेकिन जब भी आती है दुरुस्त आती है। क्या पूछ रहे थे आप? ये मेरे पास सबूत क्या है? ये भारी भरकम पत्थर जिस पर रत्ना जी का लहू पाया गया। अब आप चाहे तो आज इकबाले जुर्म कर सकते हैं, अब ना चाहें तो कल इकबाले जुर्म कर सकते हैं, जब इस पत्थर के फिंगरप्रिंट रिपोर्ट से ये स्पष्ट हो जाएगा इस पर आप ही की उंगलियों का निशान है। तो बताइए रमेश जी, क्या करना चाहेंगे आप? उसे मारने का इरादा नहीं था मेरा, बल्कि मुझे तो शक था उस पर कि उसका चक्कर किसी और के साथ चल रहा है, बस इसीलिए पीछा कर रहा था उसका। लेकिन जब वहाँ ओवरब्रिज पहुंचा तब देखा कि रत्ना और बैजू आपस में लड़ रहे थे, तो बस उनकी सारी बातें सुनने के लिए मैं बस वहीं ब्रिज के नीचे जाके खड़ा हो गया, और कुछ ही देर बाद मेरे सामने रत्ना नीचे पटरी पे आ गिरी।
मैं बहुत डर गया था। ऊपर देखा तो एक ओर से बैजू भाग रहा था तो सीढ़ियों से शिखा। रत्ना तब जिंदा थी सर। मैंने बहुत सोचा कि जाके उसकी मदद करूं, लेकिन उसी वक्त की पुरानी बातें मुझे याद आने लगी। देवी, मैं रत्ना, प्लीज अब मेरी बात सुन लो। देखो रत्ना, तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है। सिमरन और मेरा कोई अफेयर नहीं चल रहा। वो बस मेरी बचपन की दोस्त है, पहली बार यहाँ आई थी। मैंने सोचा उसे लंच करा दूं, मैं तुम्हें बताने ही वाला था यार। रत्ना प्लीज ऐसे मत बोलो। आई लव यू एंड आई नीड यू। You love me and you need me सिर्फ अपना करियर बढ़ाने के लिए, पर बिस्तर गर्म करने के लिए you need सिमरन, right? नो रत्ना, सिर्फ सक्सेस पाने के लिए मेरी पीठ पीछे उसने न जाने क्या क्या किया। मैं अपने होश को बैठा और जोश में आके एक पत्थर उसे दे मारा। वो बेहोश हो गई और सामने से आती हुई ट्रेन के नीचे आ गई। मैंने अपने प्यार को अपनी आंखों के सामने कुचलते हुए देखा। ये अदालत श्रीमती शिखा सिंह को बाइज्जत बरी करती है। रमेश पॉल को हिरासत में लेने का हुक्म सुनाती। द केस इज क्लोज्ड। क्या लगता है तुम्हें रुखसार, आज गुरुजी खुश होंगे या दुखी? Good job. See you soon. थैंक यू वेरी मच केरी सर। थैंक यू केरी, आपने मेरी जिंदगी बचा दी। वेरी ब्यूटीफुल कपल, है ना? मेरे छत्र के नीचे आजा, क्यों भीग रकम हलकर मेरा साहब ड्यूटी पे गया क्या? मालूम नहीं, और तेरे साहब को बोलना कि अपना सेक्रेटरी है ना, उससे बहुत खुन्नस खायल है। ओ, तुम वही है ना जो 801 में विपिन खन्ना के यहाँ काम करता है? वो साहब को बोल देना कि वो इलीगल एक्सटेंशन जो किया है ना, तुड़वा देवे, नहीं तो मैं खुद आके तोड़ दूंगा। रिटायर्ड कर्नल हूँ, कोर्ट मार्शल कर दूंगा उसका। तो साहब मेरे को क्यों बोलते हो? जाके साहब को बोलो ना। ठीक है। और ये क्या है? ये गंदा छतरी, गंदा चप्पल, ये सब गंदा करेगा तुम लिफ्ट के अंदर? अपना घर तो कितना साफ रखते हो, है? और सोसाइटी गंदी करोगे? जाओ, सीढ़ी से जाओ। आंटी, अंदर कुछ हुआ है मेरे साहब के घर में। दिया दीदी, दिया दीदी, एंजल दीदी, दीदी, दिया। इंस्पेक्टर साहब, किसने मारा होगा मेरी दिया को?
आपकी बिल्ली ने आपकी वाइफ के गले पर बिल्ली के काटने का गहरा निशान है। काटने की वजह से उनके गले की नस कट गई और ज्यादा खून बहने के कारण उनकी मौत हो गई है। मैं तुझे मार मिस्टर विपिन प्लीज काम डाउन प्लीज। पर साहब, एंजल तो मासूम है, उसने कभी दीदी को काटना तो दूर, कभी खरोचा भी नहीं। फिर इस डेथ को एक्सप्लेन कैसे करेंगे? एक खाली घर में बंद कमरे में एक लाश और एक बिल्ली। लाश के गले पर बिल्ली के काटने का निशान। आप एक काम कीजिए, जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आती आप इस बिल्ली को बंद रखिए। जिमेलो आंटी, अंकल क्या हुआ? अरे ये मनुष्य बिल्ली ने मिसेस खन्ना को काट के उसका मर्डर कर दिया है। मैं तो पहले ही कहता था कि सोसाइटी के अंदर जानवरों को अलाउ नहीं करना चाहिए, कोई सुनता नहीं है। क्या? That's not possible. एंजल ने हत्या की? मेरे को पता था ऐसे ही होएगा। बिल्ली को शेर की मौसी ऐसे इतनी बोलते। हाय सर। सर, न्यूज़ पढ़ी आपने? वर्सोवा में एक बिल्ली ने अपनी मालकिन पर हमला करके उसे मार डाला। विचित्र बात है, पालतू जानवर तो ऐसे किसी पर आक्रमण नहीं करते। ये जानवर लोग भी ना कितने अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। सर, ये जानवर भी सचमुच कभी कभी पहेली होते हैं। जानवर और पहेली से याद आया, पहेली है। एक खामोश काला कुत्ता काली सड़क पर बीच पे खड़ा हुआ था। सामने से एक काली गाड़ी आ रही थी। गाड़ी के हेडलाइट खराब थे। रास्ते के जितने बत्ती थे सब बंद थे। 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी चल रही थी। ओह माय गॉड, वो गाड़ी कुत्ता को उड़ा दिया। नहीं, यही तो बात है। ड्राइवर ने कुत्ते को देख लिया और बचा लिया। कैसे? कैसे क्या? यही तो पहेली है। कुत्ता भौंका होगा। खामोश था बिल्ली। पहेली के प्रारंभ में ही कहा मैंने। क्या सर, अजीब कुत्ते बिल्ली के खेल में लगा दिया आपने। क्या हुआ साहब? ये बिल्ली मुझे भी मार डालेगी। इसे घर से निकालना जरूरी है। सिविलियन लोग भी लिफ्ट का दरवाजा खुला रख देते हैं। मिस्टर खन्ना, ये तुम्हारी बिल्ली को घर के अंदर रखो, वरना मैं उसे सोसाइटी के बाहर फेंक दूंगा। मिस्टर ठडानी, आपको जो करना है वो करिए, मुझे ये बिल्ली नहीं चाहिए। खन्ना, डैम इट, अब ये बिल्ली हमारा सोसाइटी का प्रॉब्लम हो गई है। हट हट। ये क्या कर रहे हैं आप मिस्टर थडानी? एक मासूम जानवर को इस तरह से मार रहे हैं। अरे मासूम नहीं है, मर्डरर है। इसके मालिक ने भी इसको घर से बाहर निकाल दिया है। अभी ये सोसाइटी में घूमेगी और किसी को भी काट लेगी और उसका मर्डर कर देगी। देखो मेरी तरफ कैसे देख रही है, जैसे उसका अगला टारगेट मैं ही हूं। हट हट। कोई भी जानवर बिना उकसाए हमला नहीं करता। वो थिंग, मैं इसे अपने ही पास रख लेती हूँ। पछताएगी, बहुत पछताएगी। अरे क्या, लिफ्ट भी कभी खराब है कभी चलती है। डिमेलो आंटी, आंटी क्या आप एंजल को रख सकती है अपने पास? मैं? लेकिन सिर्फ 2 दिन के लिए रख लीजिए। वो एक्चुअली मेरे घर में पेंटिंग चल रही है ना, इसलिए मैं इसे नहीं रख पाऊंगी। लेकिन जैसे ही पेंटिंग खत्म हो जाएगी मैं ले लूंगी वापस। प्लीज 2 दिन की बात है। अच्छा ठीक है, ले आओ। थैंक यू आंटी, थैंक यू। उफ, आज चल चल के मेरा फीट इतना दर्द हो रहा है। वो सॉलिड पन्ना, स्टूपिड मैन, मेरे को कार में नहीं छोड़ा। आई डोंट नो व्हाट टू डू। कोई बात नहीं, आप भाग्यशाली है कि मेरे हाथों में ये बॉल है। लीजिए, ठीक हो जाएगा। क्या करूं? टेनिस खेलूं? टेनिस मत खेलिए, बॉल को अपने पाँव के नीचे रखिए और पाँव चलाइए उस पर। ठीक हो जाएगा, दादी माँ का नुस्खा है।
Are you feeling better? This really works. यूरेका! तुम सब कुछ जानते हो। और वो कुत्ते वाली पहेली का आंसर भी। केडी से बताइए ना, इतने अंधेरे में गाड़ी के ड्राइवर ने कुत्ते को देखा कैसे? एक्सक्यूज मी सर, जी आई नीड योर हेल्प। आप इंसानों की तो मदद करते हैं, इस बार एक बिल्ली की मदद करेंगे प्लीज? बिल्ली का? सर, ये वीडियो मेरी बिल्ली का। सर, मेरा नाम गीतल है। मैंने ही एंजल को रेस्क्यू किया था जब वो 1 महीने की थी। और फिर मेरी बिल्डिंग में एक लड़की रहती है, दिया। उसने उसको अडॉप्ट कर लिया। पिछले 4 सालों से मैंने एंजल को एक किटन से बिल्ली बनते हुए देखा है। मैंने उसके साथ बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड किया है और एंजल मुझसे बहुत ज्यादा अटैच्ड है। गीतल जी, मैं समझ नहीं रहा हूँ कि इसमें मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ। मानता हूँ कि दिया जी के साथ ये हादसा हुआ, लेकिन व्हाट कैन आई डू अबाउट इट? आज मैं मिसेस डिमेलो के घर गई थी एंजल को लेने। डिमेलो आंटी, आंटी मैं हूँ गीतल, मैं एंजल। डिमेलो आंटी, डिमेलो आंटी, आंटी, डिमेलो आंटी। तीन दिन में इस बिल्ली ने 2 लोगों की जान ली। मेरी गलती है। जब पहला मर्डर किया ना इसने, तभी मुझे उसे बिल्डिंग के ऊपर से फेंक देना चाहिए था। अब इस गीतल की वजह से हुआ है। Damn it! ऐसी खतरनाक बिल्ली को हम बाहर नहीं छोड़ सकते। इसका तो बस एक ही इलाज है। क्या? प्लीज प्लीज मत ले जाओ, प्लीज मत ले जाओ मेरी एंजल, मत ले जाओ। अरे साहब, जल्दी से लेके जाओ इस मनुष्य को और मार डालो। कुछ नहीं किया है मेरी एंजल ने। एंजल, तुमने कुछ नहीं किया ना। घबराओ मत तुम। चलो साहब, ले जाओ, ले जाओ। एंजल, प्लीज मत ले जाओ, प्लीज। उन्होंने एंजल को डीबीएम कॉर्पोरेशन के लैब में भेज दिया है और वहाँ पे उसे कोई इंजेक्शन देकर उसे मार डालेंगे। पर ऐसा किलर कैट को तो वो किलर कैट नहीं है। मैं एंजल को बचपन से जानती हूँ। आपको पता है, एक चूहे से डरकर वो एक पेड़ पे चढ़ गई थी। ऐसी बिल्ली क्या किसी का खून कर सकती है? तब वो किटन थी और अब वो बिल्ली है जो डरी हुई थी और छुप के एक सोफे के नीचे घुसकर बैठी हुई थी। सर, मैं बिल्लियों के तेवर अच्छे से जानती हूँ। जब वो डर जाती है या फिर घबरा जाती है तो किसी अंधेरे से कोने में जाकर छुपकर बैठ जाती है और घंटों या दिनों तक नहीं निकलती वहां से। तुम्हारा ये कहना है कि एंजल ने कुछ ऐसा देखा होगा या कुछ ऐसा हुआ होगा जिससे डर कर उसने ये आक्रमण किया? जी। पर मिसेस डिमेलो के गले पर तो बिल्ली के काटने के निशान थे। यही सब कह रहे हैं और कोई मेरा यकीन नहीं कर रहा। मुझे तो समझ में नहीं आया था कि मैं किसके पास जाऊं। फिर मुझे आपका ख्याल आया। मैं जानती हूँ कि आप बेगुनाह इंसान को बचाते हो ना, लेकिन इस बार शायद आपके लिए बहुत ज्यादा बचकाना होगा, लेकिन प्लीज इस बिल्ली को बचा लीजिए मेरे लिए। लेकिन गीतल, मुलजिम और बिल्ली में बहुत फर्क होता है। मुलजिम अपनी सफाई दे सकता है, बिल्ली कैसे देगी? देखो गीतल, मैं एक बार मिसेस दिया खन्ना और मिसेस डिमेलो की लाशों को देखना चाहूंगा, ये पता लगाने के लिए कि बिल्ली ने उनकी हत्या की है या नहीं। वरुण, दवे को फोन लगा। जी। लेडी, लाशें तो देख ली, अब कपड़े क्यों देखना चाहते हो?
ये मिसेस दिया खन्ना के वस्त्र हैं। हाँ, और ये डी मेलो के। फोरेंसिक जांच करवा रहे। फॉरेंसिक, ठीक है। बिल्ली ने जो गीतल से कहा, होता है कभी कभी कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो जानवरों की भाषा समझते हैं। तो मैं बिल्ली का केस लड़ रहा हूं। बिल्ली का केस? हाँ, बिल्ली का केस। लेकिन कहाँ, कौन सी अदालत में बिल्ली का केस? और प्रोसिक्यूटर कौन होगा और किसके खिलाफ लड़ोगे? वो सब छोड़ना, ये बता बिल्ली को रखा कहाँ है? वो डीबीएम कॉर्पोरेशन के पशु विभाग में, जहाँ उसे 1-2 दिन में हमेशा के लिए सुला देंगे। डीबीएम कॉर्पोरेशन के पशु विभाग में। थैंक यू। केडी, आपने डीबीएम कॉर्पोरेशन के खिलाफ केस कर दिया, ये मजाक है क्या? जी नहीं योर ऑनर, बिल्कुल नहीं। एक निर्दोष को मौत के घाट उतारना ये मजाक तो हो नहीं सकता। मजाक तो हो ही नहीं सकता है। मैं भी सीरियसली पूछ रहा हूँ। ये जो है वो बिल्ली है, बिल्ली निर्दोष। मतलब बिल्ली निर्दोष नहीं हो सकती? बिल्ली को जीने का हक नहीं होता? नहीं, पूछ रहा था यूं ही। योर ऑनर, मैंने डीबीएम कॉर्पोरेशन के विरुद्ध इस कारण से केस किया है क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी मुवक्किल ये बिल्ली निर्दोष है और झूठा आरोप लगाकर इसे जान से मारने का प्रयास किया जा रहा है। बिल्ली आपकी मुवक्किल? लुक केडी, आप इस तरह टैक्स पेयर का पैसा वेस्ट नहीं कर सकते हैं। योर ऑनर, एक निर्दोष की जान बचाने में कौन सा पैसा जाया होता है? वैसे भी ये बिल्ली नहीं, खन्ना साहब के घर की सदस्य है और खन्ना साहब कई वर्षों से पूरा टैक्स भरते हैं। नो प्लीज पाठक साहब, फॉर हेवंस सेक, आप ये जो भी ये कर रहे हैं, प्रूव करने की ट्राई कर रहे हैं। आई मीन हम लोग तो वी कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ ऑल दिस, नॉट एटलीस्ट मी, यू नो, आई एम अ वेरी बिजी मैन। बिजी मैन होंगे, लेकिन है तो आप सरकारी नौकर। आपको ये प्रमाणित करना पड़ेगा अदालत में कि बिल्ली ने हत्या की है वास्तव में। 2 फोटो 10 मिनट यूं प्रूव कर लूंगा योर ऑनर। ये योर ऑनर, ये दो लोग हैं जिसकी हत्या की गई थी और ये बिल्ली ने हत्या की थी, ये मैं प्रूव करूंगा क्योंकि पुलिस रिपोर्ट के अनुसार जब दोनों मरे थे तब बिल्ली और विक्टिम्स के अलावा क्लोज डोर मिस्ट्री है ये कि कमरे में कोई नहीं था। लेकिन ये क्लोज डोर मिस्ट्री नहीं है, इट्स ओपन एंड शट केस। जो फॉरेंसिक रिपोर्ट आपकी मेज पे पड़ी है उसमें साफ साफ लिखा है योर ऑनर कि ये जो दांतों के निशान है वो इस बिल्ली के ही है। और इससे पहले कि आप और कुछ कहें, मैं ये भी कहूंगा कि पाठक साहब अगर ये कहेंगे कि ये बिल्ली ये वाली बिल्ली नहीं है, कोई और वाली बिल्ली है, तो मैं ये कहूंगा ये भी गलत है, क्योंकि जो बिल्ली के दांत हैं, डेंटल रिपोर्ट्स भी मैच किए गए हैं और जो जुगुलर वेन कटी है वो दोनों पे इसी बिल्ली के दांतों के निशान हैं। और कुछ कहना चाहते हैं? कुछ आप यूं देखिए मत, मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ ऐसे। कहाँ था मैं? अदालत में। वेरी फनी, हंसी। आप फिलहाल हंसेंगे लेकिन बाद में फंसेंगे, क्योंकि ये केस मैं जीतने वाला हूँ, आप हारने वाले हैं, बाद में रोने वाले हैं, क्योंकि फॉरेंसिक रिपोर्ट ने ये भी कहा है कि जो थूक पाया गया था दोनों विक्टिम्स के गले के पास वो इसी बिल्ली का थूक था, सलाइवा। कष्ट आप में यही है कि आप समझे ही नहीं आज तक कि जो होता है वो दिखता नहीं, जो दिखता है कभी कभी होता नहीं। हो सकता है इस केस में जो आपको दिख रहा है वो ना हो और जो नहीं दिख रहा वही हो सकता है। नॉर्मली मैं कहता तो नहीं हूं, लेकिन केडी, प्रोसिक्यूटर की दलील के बाद तुम्हारा केस बचता नहीं। योर ऑनर, बहुत कुछ बचा है इस केस में। ये जसवाल साहब गोद लेना चाहेंगे, मतलब है गोद में लेना चाहेंगे सर? दूर रखिए आप इसे, आई हेट कैट्स। केडी, ये आप क्या कर रहे हैं? योर ऑनर, मैं केवल ये दर्शाने का प्रयास कर रहा था कि अगर बिल्ली को कुछ क्षण के लिए भी अगर उठाए तो इस प्रकार से बिल्ली के बाल वस्त्र पर रह जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से योर ऑनर, जैसे कि मेरे वस्त्रों पर बिल्ली के बाल लगे, अगर एक क्षण के लिए ये मान लिया जाए कि इस बिल्ली ने
मिसेस खन्ना और मिसेस डिमेलो की हत्या की, तो योर ऑनर स्पष्ट है कि ये उन पर झपटी होगी। झपटी होगी तो उनके वस्त्रों पर भी स्पर्श हुआ होगा इसका। ऐसे में कुछ बाल योर ऑनर उनके वस्त्रों में भी रहे होंगे, क्योंकि बिल्ली जब उत्तेजित हो जाती है तब अधिक बाल झड़ते हैं उसके योर ऑनर। फॉरेंसिक्स की जांच की रिपोर्ट आपके मेज पर रखी हुई है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि उनके वस्त्रों पर बिल्ली का एक भी बाल नहीं था योर ऑनर। यू आर राइट, बिल्ली का कोई बाल नहीं। अब आप ये मत कहना ना कि बिल्ली ने अपने दांत फेंक कर मारे। मैं एक मिनट ये खामा बाल की खाल निकाल रहे हैं और क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं? द पॉइंट इज कि खून बिल्ली ने किया है इन दोनों लोगों का। मैं तो प्रूव कर चुका हूं। अगर आप प्रूव कर सकते हैं कि ये निर्दोष है तो कीजिए। सर्वप्रथम आप मेरे प्रश्न का उत्तर चलो दे देता हूँ। हो सकता है कि बिल्ली ने से यूं उड़कर हमला किया हो, सीधा यहाँ पे अटैक किया, काटा और फिर कूद गई। सिंपल। जसवाल साहब, ये बिल्ली है, कोई मिसाइल नहीं जो टारगेट पर जाके लगे। समझ गया। ये आपकी पुरानी ट्रिक है, ऐसे बातों में गोल गोल उलझाना ताकि मैं भी कंफ्यूज हो जाऊं और फिर केस जीत जाना। नहीं, इस टाइम ऐसा नहीं होगा। नॉट पॉसिबल। क्यों? मैं आपको प्रूव करता हूँ। ये देखिए योर ऑनर, ये देखिए 10 साल का था तब बिल्ली ने खरोच मारी थी, अब तक निशान है। देखो ये। क्यों, आपने क्या किया था? आपने कुछ किया होगा, आप शक्ल से ऐसे लगते पूंछ खींची होगी आपने बिल्ली की। लेकिन मैंने पूंछ खींची हो या कान खींचे हो, दैट इज नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज कि ये बिल्ली ने मुझे खरोचा था। योर ऑनर, हम सब जानते हैं कि जानवर तब तक इंसान पर हमला नहीं करता जब तक उसे उकसाया नहीं जाता। आप एडी, इस केस के बाद 3 मर्डर केसेस और 2 रॉबरी केसेस और हैं। तुम्हारी एक बिल्ली के लिए यह अदालत का कीमती समय और जाया नहीं किया जा सकता। लेकिन योर ऑनर, ये एक जानवर है जो बोल नहीं सकती है। मेरे मानने में ये कह रहे हो कि कोई और है जिसने उन 2 औरतों को मारा? योर ऑनर, इस समय ठोस विश्वास के साथ मैं ऐसा नहीं कह सकता। अगर किसी और ने नहीं मारा है तो बिल्ली नहीं मारा, और बिल्ली के खिलाफ जो सबूत हमें चाहिए वो प्रोसिक्यूशन ने पेश कर दिए। ये भी हमको पूरा अधिकार है कि जो कर रहे हैं उन्हें कर दे दिया जाए। लेकिन योर ऑनर, ये तो जसवाल साहब कह रहे हैं, लेकिन मेरा जो प्रश्न नहीं, मैंने प्रूव किया है कि ये बिल्ली एंजल ने ही खून किया है। आप अगर प्रूव नहीं कर सकते तो अपनी हार मान लीजिए। प्लीज जिद मत कीजिए। सर, आप अपना फैसला सुनाइए, मैंने सुना। योर ऑनर। नो केडी, बेहतर होता कि तुम बिल्ली को बचाने के बजाय तुम सबूत पेश करते, कोई और कातिल सामने लाते जो तुम्हें लगता है कि वो कातिल है। सिंस यू हैवंट डन इट, मैं आपका केस रिजेक्ट करता हूं। और बिल्ली, क्या नाम इसका, एंजल को केमिकल इंजेक्शन देने की राय में अपहोल्ड करता हूं। द केस इज डिसमिस्ड। Seems the cat has got your tongue. Case of Billy? Very silly. Hello, Dr. Jekyll here. मैंने तुमसे कहा ना, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। समझ क्यों नहीं रहो तुम? फोन रखो, मुझे बात नहीं करनी है। रखो फोन। ये गीतल पारेख का फ्लैट कौन सा है? 402। मिता, जब तक मामला ठंडा नहीं होता ना, तू एंजल को अपने पास ही रखना, वरना ये लोग एंजल को मार देंगे। स्मिता, there's somebody at the door. I'll call you back. मिस गीतल, you are under arrest. कर लीजिए मुझे अरेस्ट।
लेकिन मैं एंजल का पता नहीं बताऊंगी। हमें एंजल से ज्यादा आपकी जरूरत है। मेरी जरूरत? आपने अपनी बिल्ली की जान बचाने के लिए उनकी जान ली। क्या? क्या कर दिया तुमने? मिस्टर पाठक, मैंने सच्ची कुछ नहीं किया। मैं तो वहाँ एंजल को बचाने गई थी। मुझे नहीं पता था कि इतनी छोटी सी चीज से मारने की वजह से वो डॉक्टर की मौत हो जाएगी। लेकिन उनकी मृत्यु तो बिल्ली के काटने से हुई है। क्या? बिल्ली गायब और एक और मर्डर। वाह साहब, क्या सयानी बिल्ली है, गायब भी हो गई और साथ में पिंजरा भी लेकर भाग गई। ठीक है, मुझे लगता है कोई और था यहाँ जिसने ये सब कुछ किया है। हाँ साहब, ऐसा ही कुछ लगता है। आई एम सॉरी पाठक साहब, आई एम सो सॉरी। एक्चुअली आप सही थे, मैं गलत था। मैं गलत साबित करना चाह रहा था कि जो खूनी है वो एंजल, ये मतलब ये बिल्ली है। दरअसल ऐसा है नहीं। असल मुद्दा है मिस गीतल। हेलो मिस गीतल, आप एक एनिमल लवर हैं, ये तो सब जानते हैं। और आपने इस बिल्ली को बचपन से आने के किटन पैन से ट्रेन किया है कि वो किसी और इंसान पर जानलेवा हमला करे। Come on, Angel, kill. Kill Angel, kill. क्या? Not at all. Let me finish. पाठक साहब, पुराना वाला केस याद है आपको, वो कुत्ते वाला रस्टी, जहाँ पे रस्टी कुत्ते को एक किसी इंसान ने ट्रेन किया था कि वो किसी पे हमला करे और मौत हो जाए इंसान की। आप ही ने वो केस क्रैक किया था सर। आप जैसे सीनियर से तो मैं इंस्पायर होता हूँ। इसी केस से मैं इंस्पायर हुआ और मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि ये खून भले ही किया हो इस एंजल बिल्ली ने, लेकिन करवाया किसने? गीतल जी ने। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? आप क्या कहेंगे पाठक साहब? जयसवाल साहब, आई थिंक यू आर फिनिश्ड। गीतल एक साइकोपैथिक किलर है, मतलब लोगों की हत्या करने का शौक है ना? शौक नहीं है, लेकिन जरूरत जरूर है। मोटिव ऑफ मर्डर है ना? मिस गीतल, ये बताइए कि क्या ये सच है कि मिस्टर एंड मिसेस खन्ना और डेमेलो दोनों के रिस्पेक्टिव फ्लैट्स जो हैं आपकी फैमिली खरीदना चाहती थी? हाँ, ये सच है, लेकिन और दोनों ने मना कर दिया, ये भी सच है। इसलिए आपने सोचा कि दोनों को मार देती हूँ, सो फ्लैट इज अप फॉर सेल, और ऐसा ही हुआ। मिस्टर विपिन खन्ना जो है योर ऑनर, वो अभी अपना मिसेस खन्ना की मौत के बाद अपना डेंटल क्लिनिक बेंगलोर में शिफ्ट कर रहे हैं, खुद भी वहाँ पे हमेशा हमेशा के लिए शिफ्ट हो रहे हैं। और डेमेलो जी का जो बेटा है उसने भी जो फ्लैट है वो बेचने के लिए रखा है, और खरीद कौन रहा है? मिस गीतल एंड फैमिली। आपको ऐसा लगता है कि एक फ्लैट के डील के लिए मैं इतने अच्छे लोगों को मारूंगी, और वो भी एक बिल्ली को ट्रेन करके? How ridiculous is that? It is not ridiculous, that's the fact. जयसवाल साहब, संभवतः आप नहीं जानते कि कुत्तों को अभ्यास देना, उन्हें ट्रेन करना सरल होता है, लेकिन बिल्ली को ट्रेन करना इतना सरल नहीं होता। बिल्ली अपने मर्जी की मालिक होती है। लेकिन ये बिल्ली नहीं, क्योंकि इस बिल्ली की मालिक है गीतल जी, और मर्जी भी बिल्ली की नहीं गीतल जी की चलती है। I'll just prove it. योर ऑनर, मैं परमिशन चाहता हूँ कि कुछ देर के लिए, कुछ समय के लिए गीतल जी कटघरे से बाहर निकलकर यहाँ तक आए। मैं कुछ डेमोन्स्ट्रेट करना चाहता हूँ योर ऑनर। इजाजत। गीतल जी, अब आप अपनी एंजल से कहिए कि आपके पास आए। एंजल, कम हियर बेबी। आ गई योर ऑनर। और एक बात, ये डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए मैं ये बॉल भी लाया हूं। अब गीतल जी, एंजल से कहिए कि इस बॉल को लात मारे। एंजल बेबी, किक द बॉल। देखा योर ऑनर, जो गीतल जी कह रही हैं बिल्ली कर रही है। इन्होंने बुलाया, आ गई। इन्होंने बोला लात मारो, लात मार दी। इन्होंने कहा मर्डर करो, मर्डर कर दिया। तो जयसवाल साहब, अब आपके बात की पुष्टि कर लेते हैं। हाँ करो। गीतल, एक काम करो, एंजल से कहो कि जयसवाल साहब पे हमला करें। हाँ हैं?
मेरे पे हमला क्यों? आप ही ने बात उठाई है, आपकी बात की पुष्टि तो आप स्वयं ही करेंगे। अरे भाई मैं प्रोसिक्यूटर हूँ तो मैं तो सवाल उठाऊंगा ही ना यार। कहो, बोलो बोलो। योर ऑनर, नहीं नहीं। एंजल अटैक हिम। Silence in the court, please. जसवाल साहब, कुछ नहीं किया एंजल, आपको जानलेवा झप्पी दे रही है बस। मैं समझ गया पूरा प्लान क्या है योर ऑनर। बिल्ली की मालिक कौन है? गीतल जी। गीतल जी शातिर है तो बिल्ली भी शातिर है। दोनों को पता है कि कब क्या करना है, पूरे प्लानिंग के साथ। यहाँ पे एकदम ही ऐसे ऐसे बिहेव कर रही है और वहाँ पे ऐसे बिहेव किया था और मार डाला। Kill him, Angel. Kill him. मारो उसे। दिस इज रिडिकुलस जसवाल साहब। योर ऑनर, इस बेचारी लड़की का कसूर केवल इतना है कि इसने इस बिल्ली को बचाने का। बिल्ली कहाँ है तुम्हारी? ये बिल्ली इधर। अरे बिल्ली किधर गई? बिल्ली, एंजल, 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 अरे कहाँ गई सर? अभी तो यहाँ पे थी। मिस्टर जायसवाल, आपने बिल्ली को केज में क्यों नहीं डाला? तो मैं कैसे रख सकता हूँ? मैं डरता हूँ उससे। आपने केज में नहीं भेजा वापस? 3 लोगों की मौत और तीनों के गले पर बिल्ली के दांत के निशान। जब बिल्ली ने उन्हें काटा नहीं तो दांत के निशान कैसे आए? मिस्टर विपिन खन्ना जो है योर ऑनर, वो अभी अपना मिसेस खन्ना की मौत के बाद अपना डेंटल क्लिनिक बेंगलोर में शिफ्ट कर रहे हैं। खुद भी वहाँ पे हमेशा हमेशा के लिए शिफ्ट हो रहे हैं और डिमेल तो कहीं कोई चक्कर है। सर बिल्ली मिल गई, अदालत की कैंटीन में भाग गई थी। और वो बिल्ली का मालिक विपिन खन्ना? सर वो तो बैंगलोर जाने वाले थे। एक काम कर, तुरंत जाके उससे मिल। जी सर। बोलो विलाय। ठीक है। हेलो मिस्टर थडानी। माई सेल्फ थडानी। आप केडी पाठक का असिस्टेंट है ना? वो केस के लिए इधर आया? मैं मिस्टर विपिन खन्ना से मिलने आया था। लेकिन आप उसको मिलो उससे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। कहाँ? आइए। मिस्टर थडानी, आप मुझे मिसेस डेमेलो के फ्लैट में क्यों लेकर आए? आज सुबह मिसेस डेमेलो का सन का यूएस से हमको फोन आया। उसने कहा कि कुछ सामान वगैरह उसे बेचना है, इसीलिए मैंने फ्लैट खोला और अंदर आया और सोफे को हिलाया। सोफे को हिलाया तो मैंने क्या देखा? वो 1 मिनट दिखाता हूं। देखिए, ये विपिन के साथ औरत कौन? लेकिन इन फोटोग्राफ्स को खींचा किसने? मिसेस डेमेलो ने। एग्जैक्टली। मिसेस डेमेलो का जो नेचर था ना, बहुत नोजी था। उन्हें दखल अंदाजी करने की बहुत आदत थी। तो शक हो गया था कि ये विपिन का किसी दूसरी लड़की के साथ चक्कर है। इसका मतलब विपिन का अफेयर, उसके बाद उसकी बीवी का मर्डर, उसके बाद मिस्टर डेमेलो का मर्डर। कहीं ये फोटोग्राफ इसका लिंक तो नहीं? लिंक है। फोटो में ये जो लड़की है ना, वो कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी क्लाइंट गीतल। फोटो में ये जो लड़की है ना, वो कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी क्लाइंट गीतल। सर मुझे आपकी मदद की जरूरत है। अब हमें सत्य तक एक ही आदमी पहुंचा सकता है, विपिन खन्ना। सो वो तो घर पे नहीं है और कल अदालत में केस की हियरिंग है। क्या करेंगे? तो एक काम कर, विपिन का घर जा। घर में कोई तो होगी, नौकर नौकरानी बाई, पूछताछ कर। जी सर। आप? मैं केडी पाठक के असिस्टेंट हूँ, वरुण। मुझे विपिन से मिलना है। वो तो घर पे नहीं है। कोई बात नहीं, मैं उनका इंतजार करूंगा। तुम जाके अपना काम करो। अच्छा एक बात बताओ, विपिन और तुम्हारी मैडम दिया के बीच में सब ठीक था ना? हाँ। क्यों, क्या हुआ? मेरे कहने का मतलब यह है कि जब दिया मैडम जॉब पर जाती थी तो कोई घर में आता था क्या?
घर पर तो सिर्फ गीतल दीदी आती थी, वो भी एंजल को खिलाने के लिए, उसकी देखभाल करने के लिए। फोटो में ये जो लड़की है ना, वो कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी क्लाइंट गीतल। एक गिलास पानी मिलेगा? थैंक यू। क्या ये बैंडेड है? हाँ, सांप की अलमारी में। रूम का? वो उधर उधर। दरवाजा कैसे खुला है? संध्या, 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 केडी से सही थे, आपका शक सही था, और ये रहा फाइनल सबूत। ये तो किसी चौकटे का मोल्ड है। किसी का नहीं, बिल्ली के चौकटे का मोल्ड है। मतलब ये कि आप ही ने मेरे मन में संदेह पैदा किया। पिछली सुनवाई में जब आपने बताया सबको कि मिस्टर विपिन खन्ना एक डेंटिस्ट है, तब मेरे मन में संदेह जागा कि मिस्टर विपिन खन्ना ने कहीं न कहीं अपनी बिल्ली एंजल के चौकटे का मोल्ड बनाया, जिस पर आधारित आपने नुकीले दांत बनाए, जिनके द्वारा आपने अपनी पत्नी और फिर मिसेस डिमेलो की हत्या की। नहीं खिड़ी साहब, ये सच नहीं है। सर बोल रहे हैं तो मान लेने का किया है, क्योंकि सर बिना वजह बोलते नहीं है। सर को ये भी पता होगा कि क्यों किया है, बताइए ना सर। अभी आप ये भी पूछेंगे कि इस बात का प्रमाण क्या है मेरे पास? करें तो प्रमाण है ये चित्र, जहां पर विपिन जी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं किसी महिला के साथ की। ये कौन? संध्या, संध्या का। संध्या कौन? संध्या कौन? मेरी बाई। बाई? एक्चुअली मेरा और संध्या का कई सालों तक, लेकिन जज साहब मैंने दिया को नहीं मारा और ना ही किसी और को। केडी साहब फिर एंजल के चौकटे का वो मोल्ड फिर क्या आवश्यकता थी आपको बनाने की? मैं आपको सब कुछ सच सच बताता हूँ। दरअसल एंजल के दांतों में कैविटी थी, तो मैंने सोचा कि डेंटिस्ट होने के नाते मैं इसकी मदद कर सकता हूँ। तो मैंने एंजल के दांत रिप्लेस करने के लिए उसके ही दांतों का एक ढांचा बनाया। केडी साहब, इससे ज्यादा मैंने और कुछ भी नहीं किया है। क्यों झूठ बोल रहे हैं विपिन जी, क्यों झूठ बोल रहे हैं? मैंने दिया को नहीं मारा है और यही सच है। दिया की मौत के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि मैं उससे कितना प्यार करता था, उसकी कितनी अहमियत है मेरे जीवन में। और संध्या? मैं सारा कुछ छोड़ के शहर से दूर जाना चाह रहा था। ये सब जो हुआ इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता साहब। क्या? सॉरी, ये फोन दिखाए। वैसे भी अदालत में फोन लाना गैर कानूनी, लेकिन अच्छा हुआ आप ले आई। तब एक प्लास्टिक का टुकड़ा मिला था घटनास्थल से। हाँ, वो वहीं पड़ा था, पर पता नहीं क्या था। योर ऑनर, ये वो प्लास्टिक का टुकड़ा जो पुलिस ने घटनास्थल से प्राप्त किया था, और ये संध्या का सेल फोन। अब इसे यहां ये हो गया मैच। अब मैं क्या कहूं संध्या जी, तो जो कहेंगी आप ही कहेंगी। मैं विपिन साहब से प्यार करती थी, उनसे शादी करना चाहती थी, लेकिन हमारे बीच प्रिया मैडम थी। इसीलिए एक दिन जब मैं घर की सफाई कर रही थी तो मुझे एंजल के दांतों का ढांचा मिला। मुझे सूझा कि मैं इसका असली दांत बनाकर
फिर मैं चली गई। मंदिर जाने की एक्टिंग कर कर वापस आई तो देखा ये पूरा शक इस बिल्ली एंजल पर आ गया है। मिसेस डिमेलो को उनको क्यों मारा आपने? मिसेस डिमेलो को मेरे और विपिन के बारे में सब कुछ पता चल गया था और एक दिन अचानक से उन्होंने मुझे आके धमकी दी कि मेरे और उसके बारे में सब कुछ बता देंगी। मैं घबरा गई, इसीलिए जब एंजल उनके पास थी तो फिर से मैंने वही चाल अपनाई। और वो डॉक्टर बेचारा, उसका तो कुछ लेना देना था ही नहीं, उसे भी मार दिया आपने? क्यों? जब मुझे पता लगा कि आपने ये केस लिया है तो मेरे को डर था कि आप साबित कर दोगे कि ये किसी बिल्ली का नहीं बल्कि इंसान का काम है। फिर मैंने गीतल दीदी को निशाना बनाया, उनका पीछा किया और जब उन्होंने एंजल को डॉक्टर से बचाया तो उनके जाने के बाद मैंने डॉक्टर को भी मार दिया। ताकि अब गीतल दीदी पकड़ी जाए और केस खत्म। साहब, मैंने अपने प्यार को पाने के लिए एक नहीं बल्कि 3 खून किए और फिर भी विपिन ने मुझसे शादी करने के लिए मना कर दिया। संध्या प्लीज भूल जाओ मुझे। दिया के जाने के बाद मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ है। मैं यहां से बहुत दूर जा रहा हूं, तुमसे भी दूर। और उसके इस दोगलेपन के लिए मैंने उससे बदला लेना चाहा। वो उंगली का कटना, वरुण को शयन कक्ष में भेजना, ये सब एक बहाना था ताकि वरुण उस दांतों के ढांचे तक पहुंच सके। मैं विपिन को पकड़वाना चाहती थी साहब, इसीलिए मैंने ये सब किया। हाँ, किंतु ऐसा ही होता है जब अपराधी किसी की ओर उंगली उठाता है तो भूल जाता है कि बाकी की उंगलियां उसकी तरफ उठ रही है। डिफेंस रेस्ट योर ऑनर। ये अदालत मिसेस दिया खन्ना, मिसेस डिमेलो और डॉक्टर देव कुलेग की हत्याओं के लिए मिस संध्या वाघमारे को दोषी मानती है और इन्हें फौरन गिरफ्तार करने का हुक्म देती है और मिस गीतल पारिक को इस केस में निर्दोष मानते हुए बाइज्जत बरी करती है। द केस इज योर ऑनर। एंजल के बारे में आप भूल गए, क्षमा चाहता हूं। हाँ, बिल्ली आई मीन एंजल को भी निर्दोष मानते हुए रिहा करती है। द केस इज क्लोज्ड। बिल्ली के पक्ष में भी निर्णय है। लाइफ में पहली बार। सर, केस जीत गया। नहीं, आप जीत गया, मैं हार गया, चिंता नहीं है, लेकिन आपकी चिंता हो रही है। मेरी चिंता क्यों हो रही है आपको? जैसा नहीं, आपकी तबीयत को ठीक नहीं लगे, आप स्निफिंग। नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है। और क्यों मेरी तबीयत खराब हो गई? मुझे तो बिल्लियों से कोई एलर्जी नहीं। हाँ, लेकिन एक अलग भांति के जानवर से मुझे बहुत घोर एलर्जी है। इसलिए अगली बार सोच रहा हूँ कि अदालत आने से पहले ही दवा खा कर आऊंगा। See you later, जायसवाल साहब। I am जायसवाल। केडी सर। हाँ, वरुण बोल। सर, आपने बिल्ली का केस तो सॉल्व कर दिया, अब कुत्ते का केस भी सॉल्व कर दीजिए। कुत्ता? कौन सा कुत्ता? सर, आपने बोला था ना, काली सड़क पर काला कुत्ता, सामने से गाड़ी आ रही है, वो भी काली, 80 की स्पीड पर, लेकिन गाड़ी के लाइट्स खराब है और स्ट्रीट लाइट्स भी ऑफ है, फिर भी गाड़ी के ड्राइवर को वो कुत्ता दिखता है और वो उसे ठोकने से बच जाता है। कैसे सर, वो भी इतने अंधेरे में? नहीं, मैंने कब कहा कि अंधेरा था? सर, दिन के उजाले में था, इसलिए कुत्ता दिख गया। वो डे टाइम। लो, कर लो बात। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।